म्यूजिक चेंज हो रहा था। आर डी बर्मन वॉज चेंजिंग द म्यूजिक सिनेरियो। लिरिक्स थोड़े उर्दू से हट के हिंदी की ओर जा रहे थे क्योंकि न्यू एज राइटर्स आ गए थे, आनंद बख्शी वगैरह जैसे। जो इसकी क्राउनिंग ग्लोरी है वो ये गाना है, मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया पे बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया पे बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। नमस्ते एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। इस बार थोड़ा जल्दी एपिसोड्स बनाएंगे और आज फिर एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही म्यूजिकल फिल्म की बात करेंगे हम लोग, जो कि 1970 में आई थी। राजा नवाथे ने इसको डायरेक्ट किया था और आर्यन प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बनी थी। फिल्म का नाम शायद आप लोग गेस कर चुके होंगे 1970 के कहने से मेरे। फिल्म थी भाई भाई। सुनील दत्त साहब का इसमें डबल रोल था। आशा पारेख जी थी, प्राण थे, महमूद थे, मुमताज थी और संगीत मेरे सबसे पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन का था। हालांकि शैलेंद्र साहब की डेथ 4 साल पहले हो गई थी 1966 में, तो ये एक एक्सेप्शनल मूवी है, एक अपवाद है जिसमें कि सारे के सारे गाने हसरत साहब ने लिखे थे। फिल्म ने एबव एवरेज बिजनेस किया था। कोई बहुत ग्रेट या बहुत कोई यादगार पिक्चर नहीं कह सकते इसको, लेकिन बॉलीवुड फिल्मों के रिकॉर्ड कलेक्ट करने की दृष्टि से ये रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत ही गजब की है, साउंड क्वालिटी जिसे कहते हैं, और गाने दो एक तो बहुत ही खूबसूरत थे, म्यूजिक तो कहना ही नहीं है। और चूंकि फिल्म भी अच्छी खासी चल गई थी, इसलिए इसके रिकॉर्ड्स भी मेरा ख्याल है कि काफ़ी ढंग से बिके थे। इसकी डिमांड थी और आज की डेट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो ये एंजल का बना हुआ रिकॉर्ड है और इसकी शायद रिप्रेसिंग नहीं हुई थी। इसकी कोई रिप्रेसिंग मैंने नहीं देखी है। तो बात करेंगे आज इसी फिल्म की, और इसकी क्या स्टोरी थी वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक क्राइम थ्रिलर था जिसमें सुनील दत्त साहब ने डबल रोल किया है और वो एक उपन्यास लेखक हैं, उसमें नॉवेल राइटर हैं जो कि क्राइम के ऊपर नॉवेल्स लिखते हैं, और जो कुछ भी वो अपने नॉवेल्स में लिखते हैं वैसा ही कुछ उस शहर में घटित हो रहा है। तो पुलिस का जो शक है उनके ऊपर ही जाता है और इसी के इर्द गिर्द सारी की सारी मूवी बनी है। तो मूवी हमारे लिए जो गाने सुनते हैं या जो रिकॉर्ड्स कलेक्ट करते हैं उनके लिए उतना मायने नहीं रखती, इसलिए हम इसके ऑडियो की बात करेंगे। ये एक मूवी थी जिसमें शैलेंद्र साहब नहीं थे, 4 साल पहले उनका डेथ हो गया था जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सारे गाने लिखने की जिम्मेदारी हसरत साहब पे ही थी। मेरा ख्याल था इस पीछे के ट्रैक लिस्टिंग को देख के कि शायद वो नीरज को या किसी और को भी इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन शंकर जयकिशन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। धुनों को सुन के ऐसा लगता है कि धुनें पहले से ही तैयार थी और सिर्फ उन पे गीत लिख दिए गए थे। शायद शंकर जयकिशन के म्यूजिक बैंक से ये धुनें निकाली गई होंगी और कोई बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें दिखती नहीं है। और मैं कहूँगा कि इसमें चूँकि शंकर साहब भी शायद उस समय अकेले हो गए थे, जयकिशन साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी और सारा का सारा लोड इनके ऊपर था। तो काम में मुझे नहीं लगता कि कोई वो वाली बात है जो बरसात, आह, चोरी चोरी, अनाड़ी इन फिल्मों में थी। लेकिन चूंकि म्यूजिक एक बहुत महान म्यूजिक डुओ का है, इसलिए गाने तो खैर कमाल के थे। सारे नहीं, 2 या 3 गाने इसके बहुत ही शानदार थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई भाई का अपना ये रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड बाद में एक्सपोर्ट के लिए ओडियन लेवल पे भी बना था, ग्रूव्ड ओडियन पे। वो बहुत रेयर है, मेरे पास एक कॉपी थी उसकी, वो शायद मैंने अपने किसी मित्र दोस्त को सेल कर दी।
तो मेरे पास अब ये एंजल ही रह गया है और ओडियन की एक कॉपी अगर मिली तो मैं ज़रूर लूँगा। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना भाई भाई का कवर, जो कि आपको देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि रिकॉर्ड बिल्कुल नया है, एकदम फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है ये। और एक कलेक्टर हुआ करती थी टी मरियम, ये मलेशियन कलेक्टर थी, इनको इंडियन ऑरिजिन की थी और इन्होंने बड़े इंडियन रिकॉर्ड्स कलेक्ट कर रखे थे, लेकिन इनका इक्विपमेंट बहुत पहले ख़राब हो गया था, तो रिकॉर्ड सिर्फ इनके पास रखे रह गए थे। जाने कैसे इनको मेरे बारे में पता चला, इन्होंने मुझे आज से 10 साल पहले कुछ मेल्स लिखी थी और इनके जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो मैंने खरीद लिए थे। तो ये मिसेस टी मरियम का रिकॉर्ड है, पीछे उनका नाम है, मैंने इसको हटाया नहीं, जस्ट टू रिमेंबर कि मैंने किससे लिया था। और ये रिकॉर्ड कभी चला ही नहीं है, इट्स अ ब्यूटीफुल रिकॉर्ड। देखिए सुनील दत्त साहब और आशा पारिक जी की एक फोटो। इसमें एक गाना आया करता था, सपेरा बीड़ बज्जा नाचूंगी। ये गाना हम चित्रहार में बहुत सुनते थे और चित्रहार के दिनों से ही ये गाना मुझे बड़ा पसंद था। हालांकि गाना कुछ खास नहीं है, लेकिन उसमें फोक म्यूजिक जो राजस्थान की है वो बहुत अच्छी लगती है। तो फिल्म का नंबर था 3AX5296 और 6 गाने थे इसमें, 6 सॉन्ग्स। और पहला गाना जो था वो मोहम्मद रफ़ी साहब का ओपनिंग सॉन्ग है, एक तेरा सुंदर मुखड़ा, बहुत बढ़िया गाना है, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। फिर दूसरा जो था वो था लता जी का गोरे गोरे गाल पे। तीसरा था आज रात है जवां, आशा भोसले का थोड़ा शोक चंचल सा गाना है, जो उस समय की रवायत थी कि एक आध मेलनकली गाने डाल दो, एक आध अच्छे डुएट्स डाल दो, एक कैबरे का गाना डाल दो 70s में और फिल्म कंप्लीट हो जाती थी। उसके बाद दूसरी तरफ का जो गाना है लता जी का, बहुत अच्छा गाना है, मुझे तो बड़ा पसंद है, सपेरा बीन बज्जा नाचूंगी। और जो इसकी क्राउनिंग ग्लोरी है वो ये गाना है, मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया पे बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। बहुत बेहतरीन गाना है ये। और जो लास्ट गाना है, उस गाने के बोल सुन के ही आपको लगेगा कि ये डेफिनेटली महमूद साहब के लिए बनाया गया था। बड़ा मज़ाहिया गाना है, मैं हूँ जानी तेरा तू है जानी मेरी, ऐसे करके है। नथिंग ग्रेट एट ऑल बट डेफिनेटली अ गुड सॉन्ग, क्योंकि उस समय एक जो चीज़ थी वो बड़ी अच्छी थी कि वो चाहे किसी भी तरह का गाना बनाते थे उसमें वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं छोड़ते थे और जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता था उस समय के लोग करने की कोशिश करते थे। ऐसा नहीं कि एक गाना अच्छा बन गया तो बस अब पिक्चर इसी पे चल जाएगी, बाकी गाने चाहे जैसे भी हो उतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, ऐसा नहीं। उनका ध्यान रहता था कि एल्बम पूरी परफेक्ट बने और शंकर जयकिशन तो खैर इसमें मास्टर थे। तो 33 RPM पे एक साइड में 3 गाने, यानी आप समझ सकते हैं कि गानों की स्पेसिंग काफ़ी डिटेल्ड है, ग्रूव्स बहुत हेल्दी हैं क्योंकि उनको काफ़ी जगह मिली है और इसलिए जो टोनल क्वालिटी है सॉन्ग्स की वो बहुत प्यारी है। मतलब अगर आप एक तरफ 6, 7, 8 गाने डाल दें तो ग्रूव्स बहुत क्लोज आ जाती हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसीज और बेस उतना डिटेल कभी आ ही नहीं सकता। एंड दैट इज द रीजन व्हाई डीजेज प्रेफर टू यूज 12 इंच सिंगल्स, कि एक तो वो 12 इंच हो, 45 की स्पीड पे चले और ग्रूव्स खूब चौड़े हों ताकि बेस रिस्पॉन्स खूब धमकदार है। तो इसलिए डीजेस का जो पसंदीदा फॉर्मेट है वो है 12 इंच सिंगल्स एट द स्पीड ऑफ 45, नॉट इवन 33। बट फ्रॉम द म्यूजिक लिसनिंग पर्सपेक्टिव, अगर आप एक साइड पे 3 गाने डाल रहे हैं, 4 भी डाल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती है। और यही कारण है कि एंजल और ओडियन के जितने फर्स्ट प्रिंट के साउंड ट्रैक्स हैं, एक तो वर्जिन वाइनल है और सब में एक साइड में 3 या 4 गाने ही हैं, एंड दैट इज द रीजन दे साउंड सो ब्यूटीफुल। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और अब एक एक करके इस फिल्म के 6 गाने हम सुनेंगे अपने ट्राइड एंड ट्रस्टेड गैरेट 401 पे, और उसके पहले मैं आपको एक बार अपना रिकॉर्ड जरूर दिखाना चाहूंगा। तो साहब ये है वो रिकॉर्ड, अपने ओरिजिनल स्लीव में जो उस समय कंपनी निकालती थी, इस तरह की एक स्लीव होती थी। मैंने इसके अंदर एक वो जापानीज एंटी स्टैटिक स्लीव भी डाल रखी है जिसमें मैं इस रिकॉर्ड को रखता हूँ। और ये है वो रिकॉर्ड, इसका मैट्रिक्स नंबर है 2XJE
1375 and 1376. तो ये देखें, ये है इसका मैट्रिक्स 2XJE 1375 and 1376, द ब्यूटिफुल मरून एंजल. तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू होल्ड अ मिंट फर्स्ट प्रिंट इन योर हैंड्स. बहुत रेयर हो गया है रिकॉर्ड और बहुत महंगा भी हो गया है. तो आई गेस आई एम वेरी लकी कि मैंने उस ज़माने में जो मिला फटाफट मुँह मांगी कीमत दी और ख़रीद लिया. चीज़ें उस समय भी महंगी मालूम होती थी, लेकिन जब आज बैठ के सोचता हूँ तो लगता है कि नहीं, अच्छा किया ले लिया, क्योंकि अब तो पैसे देने पे भी इतनी अच्छी कंडीशन में चीज़ें नहीं मिल रही हैं. एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी सॉरी स्टेट. तो रिकॉर्डिंग फर्स्ट पब्लिश्ड 1970, वन ऑफ द लास्ट एंजल्स, क्योंकि 70 में एंजल बंद हो रहा था, तो ये एंजल पे जो बना है ये वन ऑफ द लास्ट एंजल्स है और इसलिए भी ये बड़ा ही वैल्यूएबल है. नाइनटीन 1970s एक ऐसा वक्त था जब हमारे 60s के जो हीरो हीरोइंस थे, एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो आप कहें, वो अब धीरे धीरे अधेड़ावस्था की ओर बढ़ रहे थे. दे वर मूविंग टुवर्ड्स द मिडिल एज. तो चाहे अपने सुनील दत्त साहब हों या आशा जी हों, महमूद साहब हों, ये सब लोग अब धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे थे. प्लस 42 प्लस हो रहे थे. तो ये बड़ा क्रिटिकल दौर था. एंड दे वर ट्राइंग वेरी हार्ड टू मेक गुड मूवीज. लेकिन सबका एक वक्त होता है. राजेंद्र कुमार साहब भी गंवार वगैरह पिक्चर बना रहे थे. तो ये उसी दौर की ये मूवी है. और एक तरह से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि द फैग एंड ऑफ 60s एंड द बिगिनिंग ऑफ 70s व्हेन एक्टर्स लाइक अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, दे वर कमिंग अप. म्यूजिक चेंज हो रहा था. आर डी बर्मन वॉज चेंजिंग द म्यूजिक सिनारियो. लिरिक्स थोड़े उर्दू से हट के हिंदी की ओर जा रहे थे, क्योंकि न्यू एज राइटर्स आ गए थे, आनंद बख्शी वगैरह जैसे. तो जितनी क्लिष्ट और हेवी उर्दू पहले यूज हो रही थी साहिर साहब के द्वारा या शकील साहब के द्वारा या राजा मेहंदी अली खान के द्वारा, अब उसका एक वक्त धीरे धीरे चेंज हो रहा था. मैं ये कहूँगा कि लैंग्वेज जो थी वो इवॉल्व हो रही थी. सो that's a very nostalgic period. And in fact, since I am also from the mid 70s, तो मेरे को ये रिकॉर्ड्स बड़े पसंद हैं, क्योंकि हम उस दौर में खड़े थे जब एंजल जा रहा था और ओडियन आ रहा था. तो मे बी वी वेर in conjunction with एंजल and ओडियन, and that is the reason why people born in 70s have so much of affinity for these first pressings. I don't know whether it is true for everyone or not, but मेरे जितने भी कलेक्टर फ्रेंड्स से मैंने देखा है जो मेरे हमउम्र हैं या लेट 60s के, अर्ली 70s के, मिड 70s के, बेसिकली 65 से लेके 79 तक वाले 14 साल की रेंज में जितने भी दोस्त हैं, उन सबको एंजल और ओडियन से कुछ खासा ही लगाव है. क्योंकि शायद जब हम ग्रो कर रहे थे तो इन गानों को अपने अगल बगल सुप्तावस्था में बिना रियलाइज किए सुनते थे कि बगल की दुकान में बज रहा है, किसी शादी ब्याह फंक्शन में बज रहा है, रेडियो पे बज रहा है. तो दीज सॉन्ग्स आर एच्ड इन आवर मेमोरीज, एंड probably that is the reason that why our generation has so much of love for these songs. I hope my analysis is correct. If you feel otherwise, do share your thoughts about this. And without much ado, let's go and listen to this amazing soundtrack on our Carrot 401.
सुंदर मुखड़ा, एक तेरा प्यार से भरा दिल, मिलना मुश्किल। एक तेरा सुंदर मुखड़ा, एक तेरा प्यार से भरा दिल, मिलना मुश्किल। एक और ढूंढूं चाहे, उत और ढूंढूं कोई महफिल, मिलना मुश्किल। आके सराहने तेरे, तुझको जो देखा, हर सांस मेरा फिर तो खुशबू से महका। जैसी मिली है मुझको ऐसी सुहानी कोई मंजिल, मिलना मुश्किल। एक तेरा मिलना
छोड़ दे आज रात। सपेरा बीड़ बजा नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी। सपेरा बीड़ बजा नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी। ये मेरी चाल देखो, ये गोरे गाल देखो, ये लंबे बाल देखो, दिल चुरा लूंगी। सपेरा बीड़ बजा नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी। सपेरा बीड़ बजा नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी। रूपनगर से आई मैं तो लोग कहे मतवारी, लोग कहे मतवारी। रूपनगर से आई मैं तो लोग कहे मतवारी। मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया पे बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया पे बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। मेरे महबूब तेरे दम से। अपने गीतों में तेरा हुस्न नजर आया है। जानी जिगर के छल्ले, अरे मुंडी धर को कर ले। पक 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 पलिगम भग 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 गली दम। मैं हूँ जानी तेरा, तू है जनिया मेरी। मैं हूँ जानी तेरा, तू है जनिया मेरी। आओ दिल की कहानी सुनाता हूँ मैं हूँ जानी तेरा, तू है जनिया मेरी। मैं हूँ जानी तेरा, तू है जनिया मेरी। आओ दिल की कहानी सुनाता हूँ मैं हूँ जानी तेरा, तू है जनिया मेरी।
अपनी चाला से सबको फंसाता हूँ मैं हूँ जानी तेरा, तू है जनिया मेरी, मैं हूँ जानी तेरी। So that was for today. I hope you liked this episode and this record. I do not know what else needed to be presented, but I think the songs were very good, and the record, I again repeat, is highly collectible. So needless to say, kindly subscribe to this channel and hit the bell icon so that you do not miss any of the notifications, and catch you again in the next video, and we'll be talking about another great soundtrack very soon. Good night.